फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र हेमंत शर्मा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट यानी कि वर्ब। आज आप लोगों के बीच में वर्ब को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वर्ब को हम मोटे मोटे तौर पर यदि देखें तो वर्ब होती क्या है। जैसे गाड़ी के ये दो पहिए, एक पहिया ये और एक पहिया ये। इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक इंजन की आवश्यकता है। वो इंजन होगा वर्ब, यानी कि ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये वर्ब। आप इंग्लिश में अगर देखें बिना वर्ब के कोई सेंटेंस ही नहीं होगा। अगर हमें वाक्य बनाना है तो वाक्य के लिए जरूरी क्या है, वर्ब का होना जरूरी है। चाहे ऑब्जेक्ट नहीं होगा चलेगा, सब्जेक्ट नहीं होगा चलेगा, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सेंटेंस को समझना है, वर्ब को समझना होगा। वर्ब को मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले टॉपिक में एक बात की थी, लिंकिंग वर्ब। इस पर मैंने एक वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देखा हो तो जरूर देखना। लिंकिंग वर्ब का एक पार्ट है जो कि छोटा पार्ट है। ये इंजन वाली बात करी थी ना मैंने, ये बड़ा इंजन है और लिंकिंग वर्ब क्या होगा, छोटा इंजन होगा। जिसे एक मोटरसाइकिल का इंजन हो गया और एक ट्रक का इंजन हो गया। तो मेन वर्ब की भी क्या होगी, दो प्रकार की होगी। एक होगी मेन वर्ब और दूसरी होगी हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब में क्या क्या चीजें आ जाती है। मेन वर्ब में चीजें आएंगी जैसे स्पीक, गो, रीड, लाइक, ये सारी क्या है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब में क्या चीजें आ जाएंगी, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, गिव और बीन भी है। बीन बेसिकली हमने टेंस एट ए ग्लांस एक वीडियो बनाया था। जो भी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ सब जगह हैज बीन, हैड बीन या शेल, विल हैव बीन का यूज होता है। तो ये बीन इज द स्टेट ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ बी वाज एंड बीन। इस तरह से इसको समझा जाता है। बी मतलब होना, एग्जिस्टेंस को दर्शाता है। बी अस्तित्व को दर्शाता है बी। तो लिंकिंग वर्ब में हमने ये चीजें देख ली, मेन वर्ब में ये चीजें देख ली। मेन वर्ब भी दो प्रकार की होगी सब, एक होगी ट्रांजिटिव और एक होगी सेकंड इंट्रांजिटिव। आप लोगों ने देखा होगा कुछ शब्द होते हैं जैसे हंसना, रोना, उड़ना, है ना। ये शब्द इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक, इसका हिंदी में क्या होगा, सकर्मक, और इसका हिंदी में क्या होगा, अकर्मक। कर्म बोले तो ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट साथ में हो वो होगी ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे हम देखें कि वह कविता, एक सेकंड पहले इसको इरेज कर देते हैं और इसके साथ ही देखते हैं। सेंटेंस हमने लिखा कविता पुस्तक पढ़ती है। तो ये पढ़ती क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब होना है। रीड, पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यानी कि
वर्ब हमारी कौन सी हुई? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जिस क्रिया के साथ कर्म जुड़ा हुआ हो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कौन सी क्रिया के साथ वर्ब जुड़ा रहता है? जैसे ही, ईट, मैंगो, आया ना मुंह में पानी, ऑब्वियसली आएगा, मैंगो का सीजन है, तो वह खाता है, ये क्या है? वर्ब है। ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। अब लेकिन बर्ड्स फ्लाई, क्या ऑब्जेक्ट है? इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या कहलाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत साधारण सी बात है, ये आप लोगों ने टेंस के साथ भी देखा था और इसको बहुत परफेक्टली देखा हमने। तो टेंस में अब वर्ब में हम क्या चीज देख लिया कि लिंकिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाती है। इज ए मान, वाज वर, एज ए हेड, बीन, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब भी होती है। और दूसरी होती है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब्स क्या होगी? जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, ये क्या कहलाएगी? मॉडल। इनके साथ, टेंस के साथ साथ इनका हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ इनको देखने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेंस एट ए ग्लांस जो हमारा वीडियो है उस वीडियो को जरूर देखें। महज 20 मिनट में आप लोग टेंस को समझ पाओगे और टेंस को समझोगे तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी समझना और थोड़ा सा आसान रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की कड़ी में हमने क्या देखा? वर्ब को हमने समझा। वर्ब क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एक्शन देने वाली, बूस्ट करने वाली ये एक यूजर कड़ी है। एक ऐसा वर्ड जो वर्ड क्या करता है? एक्शन को प्रोड्यूस करता है, क्रिया को दर्शाता है। वर्ब का मतलब ही क्रिया, एक्शन को परफॉर्म करने वाली चीज, वो शब्द ऐसा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। The word which shows the action or state of being, यानी कि अस्तित्व। वह एक ऐसा शब्द जो क्या दर्शाता है? एक्शन को दर्शाता है, कार्य को दर्शा रहा है, कार्य का होना पाया गया। और कार्य का होना यानी कि वर्ब। हम पूरे दिन भर क्रिया करते हैं। क्रिया सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, पढ़ाना, है ना, लड़ना, झगड़ना, ये सब भी क्या है? क्रिया है। तो क्रिया को हमें बहुत अच्छे से पूरे दिन जब क्रिया कर रहे हैं और क्रिया के पार्ट को हम नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर पार्ट है, हम क्रिया को बहुत बेहतर तरीके से समझे। तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब, मॉडल वर्ब और मेन वर्ब के दो पैरेलल वर्ब चलने वाली है। हमने इंजन की बात करी थी ना, दो पहियों को खिसकाने वाला वर्ब, ये एक इंजन है। तो इंजन मेन वर्ब क्या रहेगा? एक बड़ा इंजन। और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा? छोटा इंजन, जो हमेशा ये मदद के लिए खड़ा रहेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बता देना चाहूंगा। देखिए, राम इज गोइंग टू जयपुर। टेंस तो आप लोगों ने पढ़ लिया ना, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रिवाइज कर लो। और अगला सेंटेंस है राम वेंट टू जयपुर। और एक और सेंटेंस को देख लेते हैं हम। राम
इज इन जयपुर। देखिए 3 सेंटेंस के माध्यम से हम वर्ब को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए, यहां हेल्पिंग वर्ब भी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब भी हो जाती है और मेन वर्ब भी हो जाती है एक सेंटेंस में। जरूरी नहीं है कि केवल मेन वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, या हेल्पिंग वर्ब, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जैसे राम इज, एक छोटी सी वर्ब है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को भी ये क्या दर्शा रही, एक्सिस्टेंस ऑफ राम, वेयर जयपुर, जयपुर में राम के अस्तित्व को कौन दर्शा रहा है, इज। अगर यहां इसकी जगह वाज हो जाता तो इट वाज यस्टरडे, मींस पास्ट टेंस हो जाता, और यहां विल बी हो जाता तो क्या हो जाता, फ्यूचर टेंस हो जाता। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कहीं भी एक्सिस्टेंस में। तो मेन वर्ब को भी हम समझे, मेन वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब के साथ ये सारी की सारी चीजें हमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को देख लिया, और ये 3 फॉर्म, जिसे जाना, जाने को क्या कहेंगे, गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। ये 3 फॉर्म इस तरह से हर वर्ब की होगी। तो इस शब्द समूह को हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करी और मेरे ख्याल से आप लोग इसको समझे होंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के रिमेनिंग पार्ट हम रेगुलर पढ़ रहे हैं, कल नए टॉपिक के साथ हम मिलेंगे। थैंक यू। और बात हमारी अच्छी लग रही हो, चैनल अच्छा लग रहा हो, थोड़ा सा सीखने में आप लोगों को आ रहा हो, तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।